कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित संध्या में, जब युद्ध की धूल अभी बैठी भी नहीं थी, एक 16 वर्षीय विधवा के आंसुओं ने समूचे शिविर को स्तब्ध कर दिया। हवा में मृत्यु की ठंडी सांसें घुली हुई थीं और पांडवों का विजयी शिविर किसी शमशान से कम नहीं लग रहा था। विजय मिल चुकी थी, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी थी कि स्वयं विजेता भी अपनी जीत पर रो रहे थे। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की मौत पर पत्थर बनी बैठी थी। कुंती और गांधारी एक दूसरे के दुख में सांत्वना ढूंढ रही थीं और अर्जुन की आंखें अपने पुत्र अभिमन्यु की खाली जगह तलाश रही थी। लेकिन इस सामूहिक शोक के बीच एक युवती का क्रोध किसी तूफान की तरह उमड़ रहा था। उत्तरा, विराट की राजकुमारी अभिमन्यु की पत्नी, अब विधवा हो चुकी थी। उसके गर्भ में कुरुवंश का एकमात्र वारिस पल रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जो ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। हे कृष्ण, आपने मेरे पति की रक्षा क्यों नहीं की? यह सवाल केवल एक विधवा की पुकार नहीं था, यह एक भक्त का अपने भगवान से विद्रोह था। क्या कृष्ण का मौन टूटेगा? क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, या यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? इस कहानी में छिपा वह रहस्य जो महाभारत के पन्नों को भी हिला देता है, अब धीरे धीरे खुलने वाला है। लेकिन पहले उस दर्द को महसूस कीजिए जो एक युवती के हृदय को चीर रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके घाव अभी ताजे थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहा लहू अब सूख चुका था, लेकिन हवा में उसकी गंध बसी हुई, एक ऐसी गंध जो हर सांस के साथ याद दिलाती थी कि कितने जीवन नष्ट हो चुके थे। पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया था। हस्तिनापुर का सिंहासन अब उनका था, लेकिन यह विजय खोखली लग रही थी। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, अपने सिंहासन को एक जलती चिता की राह तरह देख रहे थे। भीम, जिन्होंने दुशासन का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, अब अपनी गदा को शून्य में घूर रहे थे, जैसे उनकी वीरता ही उनके लिए बोझ बन गई हो। अर्जुन, महान धनुर्धर, अपना गांडीव एक तरफ रख कर बैठे थे। उनकी आंखें अभिमन्यु की याद में नम थीं। अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, केवल 16 वर्ष का, लेकिन युद्ध में वह एक सिंह की तरह लड़ा था। चक्रव्यूह में 7 महारथियों से घिरकर उसकी मौत ने पूरे पांडव खेमे को तोड़ दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा टूटा था उत्तरा का दिल। उत्तरा की शादी को अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे। विराट नगर से वह दुल्हन बनकर आई थी, अभिमन्यु के साथ सपनों की दुनिया बसाने। उसकी आंखों में प्रेम की चमक थी, उसकी स्पर्श में जीवन का वादा था, लेकिन युद्ध ने सब छीन लिया। अब वह विधवा थी, उसके श्वेत वस्त्र उसकी युवावस्था का मजाक उड़ा रहे थे। उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, परीक्षित, कुरुवंश का आखिरी चिराग। लेकिन उत्तरा के लिए यह बच्चा केवल एक सांत्वना नहीं था, यह एक याद दिलाता था कि उसका पति कभी नहीं लौटेगा। शिविर में वह अकेली खड़ी थी, जैसे शोक का एक द्वीप। उसकी आंखें सूखी हुई थीं, लेकिन अंदर एक बवंडर उठ रहा था। क्यों, कैसे, किसने यह सब होने दिया? उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी, और इन सवालों का निशाना था वह व्यक्ति जो युद्ध का सूत्रधार था, श्री कृष्ण भगवान।
कृष्ण द्वारकाधीश, त्रिभुवन के स्वामी, पांडवों के मार्गदर्शक, अभिमन्यु के मामा। बचपन से उत्तरा ने उन्हें भगवान के रूप में पूजा था। उनकी लीला की कहानियां सुनकर वह बड़ी हुई थी। कंस का वध, गोवर्धन उठाना, गीता का उपदेश, लेकिन आज वह उन्हें एक छलिया लग रहे थे। वह शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। उत्तरा का सब्र टूट गया। वह कृष्ण की ओर बढ़ी, उसके कदमों में बंधी पायलें जंजीरों की तरह बज रही थी। द्रौपदी ने रोकना चाहा, लेकिन उत्तरा रुकी नहीं। भीम और अर्जुन उठे, लेकिन युधिष्ठिर ने इशारे से रोक दिया। सभी जानते थे कि यह सवाल केवल उत्तरा का नहीं, सबका था। उत्तरा कृष्ण के सामने रुक गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द तीर की तरह निकले। हे माधव, हे केशव, हे त्रिभुवन के स्वामी, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर मेरे पति की मौत आपकी इच्छा से हुई या उसके विरुद्ध? शिविर में सन्नाटा छा गया। एक 16 साल की लड़की ईश्वर को चुनौती दे रही थी। कृष्ण मौन थे, उनकी मुस्कान वैसी थी। उत्तरा का क्रोध भड़क उठा। चुप क्यों हो? उत्तर दीजिए। अगर आपकी इच्छा से हुआ तो क्यों हुआ? क्या अपराध था अभिमन्यु का? वह तो धर्म के लिए लड़ रहा था, वो भी आपके पक्ष में। और अगर विरुद्ध, तो आप सर्वशक्तिमान कैसे एक बालक को नहीं बचा सके? उसके शब्दों में दर्द था, आरोप थे। कहाँ था आपका सुदर्शन चक्र जब द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ने मिलकर अभिमन्यु को घेरा था? कहाँ थी आपकी माया? आप युद्ध रोक सकते थे, चक्रव्यूह नष्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उत्तरा चीख रही थी। आप जानते थे कि चक्रव्यूह अभिमन्यु को फंसाने के लिए था। आपने युधिष्ठिर को उसे भेजने दिया, उसके शौर्य को अपनी विजय का हथियार बनाया और फिर अकेला छोड़ दिया। आपने उसकी बलि चढ़ाई। अर्जुन सिहर उठे, लेकिन उत्तरा रुकी नहीं। आप जानते थे कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चस का अवतार हैं, जिसे केवल 16 साल जीना था। आपने यह रहस्य छिपाया। अगर बता देते तो शादी ना होती, मैं विधवा ना होती। क्या यही आपकी लीला है? मेरे गर्भ के बच्चे को अनाथ बनाने वाला धर्म यही है? उत्तरा के पैर लड़खड़ाए। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। रोते रोते वह दोहराती रही, क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया। उसका विलाप इतना करुण था कि सभी की आंखें नम हो गईं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती सब स्तब्ध रह गए। अर्जुन खुद को कोस रहे थे कि क्यों जयद्रथ से उलझे, क्यों पुत्र को अकेला छोड़ा। लेकिन उत्तरा की शिकायत ईश्वर से थी। उसका विश्वास टूट चुका था। कृष्ण अब भी मौन थे, जैसे कोई पर्वत तूफान झेल रहा हो। रात गहराती गई, उत्तरा अचेत हो गई। शिविर में सवाल गूंज रहा था, क्या कृष्ण दोषी हैं? क्या अभिमन्यु की मौत उनकी योजना थी? रात्रि बीती, सुबह हुई। सूर्य की पहली किरण ने शिविर को छुआ। कृष्ण हिले, उत्तरा के पास बैठे, अपना हाथ उसके सिर पर रखा, कोमल स्नेहपूर्ण रूप से। उत्तरा की आंखें खुली, वह दूर हटने लगी, लेकिन कृष्ण बोल पड़े, पुत्री उत्तरा, तुम्हारा हर प्रश्न उचित है, हर आरोप सत्य के निकट है, तुम्हारा दर्द मेरा है। उनकी आवाज़ शांत थी, जैसे झरना बह रहा हो। तुमने पूछा, मैंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? उत्तर जटिल है। अभिमन्यु केवल पति या पुत्र नहीं, एक क्षत्रिय था। उसका गौरव युद्ध में वीर गति पाना था।
उसने धर्म के लिए प्राण दिए, 7 महारथियों को चकित किया। कृष्ण ने जारी रखा, अभिमन्यु वर्चस्व का अवतार था जिसे देवताओं ने 16 वर्ष दिए थे। यह नियति थी जो मैं जानता था, लेकिन छिपाया इसलिए क्योंकि जीवन कर्म से चलता है, रहस्य से नहीं। अगर बता देता तो क्या होता। अभिमन्यु का शौर्य, तुम्हारा प्रेम सब व्यर्थ नहीं उतरा। जीवन एक लीला है जहाँ दुख और सुख कर्म फल हैं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैं प्रकृति का नियम नहीं तोड़ता। युद्ध रोकता तो अधर्म जीतता। अभिमन्यु की मौत ने पांडवों को और मजबूत किया, कौरवों का पतन सुनिश्चित किया। उत्तरा सुन रही थी, उसका क्रोध पिघल रहा था। तुम्हारा गर्भ में पल रहा पुत्र परीक्षित कुरुवंश का भविष्य है। मैं उसे बचाऊंगा जैसे अभिमन्यु को उसके भाग्य से नहीं बचा सका, क्योंकि भाग्य कर्म से बनता है और कर्म धर्म से। तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन यह दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। एक विधवा नहीं, एक माँ बनो जो वंश को आगे ले जाएगी। कृष्ण की आंखों में करुणा थी। मैंने चुप्पी इसलिए साधी क्योंकि शब्दों से पहले दर्द को महसूस करना जरूरी था। अब तुम्हारा विश्वास टूटा नहीं, मजबूत हुआ है। भगवान भक्त की परीक्षा लेता है, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। उत्तरा के आंसू अब राहत की थे। वह समझ गई थी कि अभिमन्यु की मौत एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। कृष्ण ने उसके गर्भ को स्पर्श किया जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। परीक्षित सुरक्षित था और उत्तरा का हृदय शांत था। शिविर में सभी ने राहत की सांस ली। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, आपकी लीला अनंत है। अर्जुन ने उत्तरा को गले लगाया। पुत्री, तुम्हारा साहस अभिमन्यु की तरह है। ये कहानी महाभारत की उस अध्याय की है जहाँ दुख और विश्वास टकराते हैं। उत्तरा का सवाल हर भक्त का सवाल है, जब विश्वास टूटता है तो क्या होता है। कृष्ण का उत्तर बताता है कि दुख कर्म का फल है, लेकिन ईश्वर का मौन हमेशा करुणा से भरा होता है। अभिमन्यु की मौत ने धर्म की स्थापना की और उत्तरा की पीड़ा ने परीक्षित जैसे महान राजा को जन्म दिया। महाभारत सिखाता है कि जीवन में युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है, विश्वास और नियति के बीच। उत्तरा ने सीखा कि भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी रक्षा मौत के रूप में आती है, जो आत्मा को मुक्ति देती है। कृष्ण की लीला में छिपा यह रहस्य आज भी प्रासंगिक है। जब कोई पत्नी अपने पति की मौत पर ईश्वर को दोष देती है तो याद रखिए, मौन में उत्तर छिपा है। उत्तरा की तरह सवाल पूछें, लेकिन कृष्ण की तरह धैर्य रखें। यह कहानी समाप्त होती है एक नई शुरुआत पर, परीक्षित के जन्म पर, जो कुरुवंश को आगे ले गया। लेकिन सवाल बना रहता है, अगर आप उत्तरा की जगह होते तो क्या आपका विश्वास टूटता या मजबूत होता। यह विचार आपको झकझोरता रहेगा, जैसे उत्तरा के आंसू कृष्ण को झकझोर रहे थे। महाभारत की यह कथा अनंत है, जहाँ हर अंत एक नई लीला की शुरुआत है। तो कमेंट करके बताएं कि अगर आप उत्तरा की जगह होते तो क्या करते। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार को लेकर लोगों को शेयर करें, जिससे यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।